नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रागी योद्धा के एक और नए बेहतरीन क्लास में। और आज की हमारी जो क्लास होने वाली है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं समीकरण। ठीक है, तो पहले मैं तुम लोगों के लिए छोटे छोटे लेवल का समीकरण लाया हूँ कि पहले तुम लोग बेसिक क्लियर करो कि समीकरण को हल कैसे करते हैं। इसके बाद तुम लोगों को बड़ा सवाल बताऊंगा ताकि बड़े सवालों को हल करने में तुमको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो इन समीकरण को हल कैसे करते हैं, छोटे छोटे समीकरण को। चलो शुरुआत से देखो। पहला समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इसमें मुझे क्या करना है ना, ये जो नंबर वाला पार्ट है, देखो ये नंबर है, ये अल्फाबेट है। अल्फाबेट एक तरफ, नंबर एक तरफ। ठीक है ना, तो मैं ये जो नंबर वाला पार्ट है इसको भेज दूंगा दूसरी तरफ। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर। अब चूंकि ये उधर चला गया है तो ये अपना निशान भी अपने साथ लेकर जाएगा, यानी ये माइनस भी उधर चला गया। तो अब इधर सीधा आ गया इक्वल। जीरो की वैसे भी कोई वैल्यू होती ही नहीं है, तो जब ये 49 उधर गया, इधर माइनस में था, उधर गया तो प्लस हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ प्लस लगाइए, अगर आगे कोई सिंबल नहीं है तो उसका मतलब भी प्लस ही होता है। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 49। लेकिन ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, मुझे सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा ना, अगर मैं यहाँ से इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये जो 49 है ये अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब मैं आपसे कहूँ अंडर रूट कैसे निकाला जाता है, तो ऐसे कोई दो नंबर जिसको आपस में गुणा करने पर 49 आ जाए, मतलब एक ऐसा नंबर जिसको अगर मैं उसी में गुणा करूँ तो 49 आ जाए। ये सीधी भाषा में मैं कहूँ कि यहाँ से मैंने स्क्वायर हटाया और ये 49 अंडर रूट में चला गया। ये 49 जो है ये किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर एक्स बराबर ये 7 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर है इसलिए एक्स की वैल्यू सीधा सीधा 7 आ गई। ये होता है बहुत आसान तरीका समीकरण को हल करने का। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, तो काम मैं वही करने वाला हूँ, अल्फाबेट को एक तरफ रखूंगा, नंबर को एक तरफ रखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस 16 एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेते हैं। ये 9 को मैं भेज दूंगा दूसरी तरफ, इधर माइनस में उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस। ठीक है, लेकिन अभी भी इधर एक नंबर है मेरे पास 16। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ में। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि 16 और एक्स स्क्वायर के बीच में प्लस माइनस कुछ भी दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो जब भी किन्हीं दो अल्फाबेट्स के बीच में या दो अंकों के बीच में कोई भी निशान ना हो तो वहां पर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, यानी इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होगा। तो अगर मैं 16 को उधर भेज दूं तो इधर तो केवल एक्स स्क्वायर ही बचेगा, और उधर पहले से 9 बैठा हुआ है। ठीक है ना, पहले से 9 बैठा हुआ है। ये 16 इधर किसमें था, मल्टीप्लाई में था। जैसे ही उधर गया तो ये हो जाएगा डिवाइड फॉर्म में। बात समझ में आई कि नहीं, ये हो गया डिवाइड फॉर्म में। लेकिन मुझे स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा और इसको कर दूंगा अंडर रूट। ठीक है, तो x बराबर मेरी क्या वैल्यू हो जाएगी, x बराबर आ जाएगा सर 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 9 है 3 का स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 16 है 4 का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा x बराबर 3/4 वैल्यू। बात समझ में आ गई, कितना आसान होता है करना, बस रिप्लेसमेंट ध्यान रखो बस। तीसरा सवाल देखो। अच्छा, यहाँ पर तुम लोगों को थोड़ा शाइन मार रहा होगा, वो थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम से है, मैं बता देता हूँ। यहाँ लिखा है 4/9 एक्स स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, 4/9 एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब एक बार में भेज दो, आप चाहो तो एक बार में भी भेज सकते हो, आप चाहो तो एक एक करके भी भेज सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को बेसिक सिखा रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से सिखाऊंगा। पहले मैं केवल इस 9 को इधर भेजूंगा, इस 9 को इधर भेजूंगा। तो जब 9 को भेजूंगा तो ये मेरा 4x स्क्वायर तो इधर ही रह जाएगा, और जो मेरा 9 है वो उधर चला गया, उधर पहले से 1 बैठा हुआ था। अब ये 9 इधर कौन सा फॉर्म में है, तो ये 9 इधर बटे यानी कि भाग के फॉर्म में है। तो जब भाग जो है दूसरी तरफ जाता है तो वो गुणा बन जाता है, यानी डिवीजन जब दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो 9 का 1 में गुणा हो जाएगा, तो इधर सीधा सीधा आ गया 9। बात समझ में आ गई। अब मैं इस 4 को इधर भेजूंगा, और मैंने पहले ही बताया बीच में कोई साइन नहीं, यानी मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो इधर बचेगा केवल एक्स स्क्वायर, 9 उधर पहले से बैठा हुआ था, अब ये 4 चला गया नीचे। ठीक है, 9/4, लेकिन ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, स्क्वायर हटाइए अंडर रूट लगाइए। ठीक है, अब अंडर रूट लगने का मतलब क्या हो गया, एक्स बराबर 9 का स्क्वायर कौन होता है, 3 होता है, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, यानी एक्स बराबर हमारा आ गया 3/2। बात समझ में आई, एक्स बराबर 3/2। अब नेक्स्ट सवाल देखो। अब देखो यहाँ पर ये सवाल मैंने थोड़ा सा अलग टाइप का कर दिया। कैसे अलग टाइप का कर दिया है, x बराबर 4/x। अब इस बार मैंने अल्फाबेट और नंबर दोनों को एक साइड लिख दिया और एक तरफ केवल अल्फाबेट लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल हमेशा याद रखना,
अल्फाबेट एक तरफ, नंबर एक तरफ, यानी नंबर हमारा दूसरी तरफ पहले से है, हमें इस x को इधर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये x इधर किस फॉर्म में है, तो सर ये इधर बटे के फॉर्म में है, यानी कि भाग के फॉर्म में है, डिवीजन के फॉर्म में है। तो ये जब डिवीजन इधर आएगा, नंबर सिर्फ इधर से इधर थोड़ी जाएगा, इधर से इधर भी आ सकता है। तो जब ये इधर से इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक x यहाँ पहले से है, ये x भी अब इधर आ गया, तो ये बन गया x और x मिला करके 2x बन गया, 2x बन गया। और इधर क्या बचा, इधर बचा केवल 4। सर हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, इसको अंडर रूट में डाल दीजिए। तो x बराबर 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। बात समझ में आई कि नहीं? अगला सवाल देखो, x बटे 5 माइनस 5 बटे x बराबर 0। अब ये कैसे हल होगा, बिल्कुल हल होगा। हम क्या करते हैं ना, इन दोनों में से एक को भेज देते हैं दूसरी तरफ, यानी x बटे 5 इधर ही रह गया और ये पूरा का पूरा हिस्सा उधर चला गया, 5 बटे x। ठीक है, अब क्या हुआ सर, क्या ये इक्वल हो गया, नहीं, x की वैल्यू लानी थी। x की वैल्यू कैसे आएगी, तो देखो जब भी दो फ्रैक्शंस के बीच में इक्वल लगा होता है, वहां मैंने आपको बताया है, वहां आपको कैची गुणा करना होता है, यानी x का गुणा x में और 5 का गुणा 5 में। तो x का गुणा x में करेंगे तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर, और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25। बात क्लियर हो गई। सर स्क्वायर काटिए, अंडर रूट में लगाइए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 किसका स्क्वायर है, अभी अभी हम लोगों ने कहा 5 25, यानी कि 5 का स्क्वायर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब देखो यहाँ पर मैंने डेसिमल का भी सवाल रखा है ताकि तुम लोग डेसिमल में कंफ्यूज ना हो। तो देखो यहाँ पर लिखा 0.04 एक्स स्क्वायर माइनस 0.25 बराबर 0। मैं क्या करूंगा, पहले इसको इधर भेज देते हैं, 0.04 एक्स स्क्वायर, अब तो ये माइनस से उधर चला गया, तो इक्वल हो जाएगा 0.25। बात क्लियर हुई। अब मैं इस नंबर को इधर भेजूंगा, तो इधर क्या बचा, इधर बचा केवल एक्स स्क्वायर, और 0.25 उधर पहले से बैठा हुआ था, और उसके नीचे चला गया 0.04। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई सर। यहाँ से स्क्वायर हटाइए, इसको अंडर रूट में लगा दो। अभी डेसिमल का अंडर रूट कैसे निकलता है, तो बहुत आसान है, अगर एक जीरो है तो उसके लिए एक जीरो तो तुमको भी लगाना ही पड़ेगा। पॉइंट 25 किसका स्क्वायर होता है, सबको मालूम है सर, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, एक दो, दो जीरो मिला करके बना देंगे एक जीरो, यानी 0 पॉइंट। अब इस जीरो का वैल्यू खत्म हो गया ना, क्योंकि ये इसके साथ मिलकर एक जीरो बना दिया। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो x बराबर 0.5 बटे 0.2। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समीकरण को हल करना शुरुआत कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये समीकरण का बहुत बड़ा पार्ट है, ये समीकरण का बहुत छोटा पार्ट है, मतलब ये तरीका है कि कैसे समीकरण को हल किया जाता है। इसके आगे जब हम लाएंगे ना सवाल, तो इसके आगे हम इससे थोड़ा बड़े लेवल के सवाल लाएंगे, एकदम हार्ड लेवल नहीं पहुंचा देंगे, मीडियम लेवल का। मीडियम लेवल का सवाल जब तुम लोग हल करना सीख जाओगे, तुम लोग को हार्ड वाला करने में कोई भी दिक्कत होने ही वाली नहीं है भाई, क्योंकि तुम लोगों ने बेसिक से ही मजबूत कर लिया ना। जब बेसिक ही मजबूत हो गया तो हार्ड क्या है। ठीक है, तो अगली क्लास मिस नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जम के मेहनत करो, यही समय है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।